Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So today I am going to teach you interrogative sentence in indirect and indirect speech. So let's start. So देखिए this is the rule number 1. अगर रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है से सेज एंड सेड है तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आस्क आस्क्स एंड आस्क्ड हो जाएगा. ठीक है. इफ और वेदर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम इफ या वेदर का यूज करते हैं. रूल नंबर 3 है इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ क्वेश्चन. ठीक है. अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन के साथ शुरू होता है तो वहां पे हम इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम उस क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे. ठीक है. तो दिस इज द नंबर 1 एग्जाम्पल. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो. ठीक है. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो. तो सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क में कन्वर्ट करेंगे. तो ही आस्क में, अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा की जगह पे हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे. सो ही आस्क मी इफ आई टॉट इंग्लिश. ठीक है. सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो देखिए यहाँ पे मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई. एंड ये क्या है, पास्ट टेंस में है, ही सेड टू मी. तो हम इसको भी क्या करेंगे, डू यू टीच इंग्लिश को क्या करेंगे, आई टॉट इंग्लिश करेंगे. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है नेहा सेड टू पूजा, नेहा ने पूजा से कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो. ठीक है. नेहा ने पूजा से कहा कि तुम क्या कर रही हो. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो नेहा आस्क्ड पूजा हो जाएगा. और देखिए कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ और वेदर का यूज करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है तो इस वजह से कॉमा इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे और वहां पे हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे. सो नेहा आस्क्ड पूजा व्हाट. उसके बाद ये देखिए सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यू की को क्या करेंगे, शी. ठीक है. नेहा आस्क्ड पूजा व्हाट शी, यू है तो क्या हो जाएगा शी. उसके बाद क्या करेंगे, ये पास्ट में है तो इसको हम भी क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे. ठीक है. तो व्हाट शी वॉज डूइंग हो जाएगा. और एक चीज ये है कि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो. तो चेंज करते हुए समय यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए, व्हाट वॉज शी डूइंग. है ना. क्वेश्चन तो हम टेंस में यही पढ़े हैं कि कैसे बना चेंज करते हैं. टेंस में क्या करते हैं, व्हाट वॉज शी डूइंग होता है जब क्वेश्चन होता है ना. क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऐसा होता है. लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि ये तो डायरेक्ट स्पीच में तो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है. ठीक है. कि व्हाट आर यू डूइंग. लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बनाते हैं तो वो एक क्वेश्चन ना होके बल्कि एक स्टेटमेंट बन जाता है. ठीक है. तो इसकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है वो क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब होता है. ठीक है. तो ये शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट का, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर मेन वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से बनता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर 2 एग्जाम्पल और बताती हूँ. चलिए इरेज करती हूँ. तो Ravi said to Reena, will you accompany me. ठीक है. रवि ने रीना से कहा कि क्या तुम मेरे साथ जाओगी. ठीक है. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि आस्क्ड रीना, रवि ने रीना से पूछा. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे. तो रवि आस्क्ड रीना इफ. अब ये क्या है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो रवि आस्क्ड रीना इफ शी विल को हम क्या करेंगे, वुड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेड टू पास्ट में है
तो विल का क्या करेंगे, वुड करेंगे, ठीक है। इफ शी वुड अ कंपनी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो अ कंपनी हिम, रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है। तो रवि ने रीना से पूछा ठीक है, कि वह उसके साथ, अगर वह उसके साथ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। I said to him, do you know this, ठीक है, do you know this। I said to him, मैंने उससे पूछा कि do you know this, क्या तुम ये जानते हो, ठीक है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, I said to का हो जाएगा asked him, यहाँ पे क्या हो जाएगा, if I asked him if, you क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हिम है तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही, ठीक है। नो का क्या हो जाएगा, ही न्यू, ठीक। दिस का हो जाएगा दैट, ठीक है। नियरनेस वर्ड को चेंज करेंगे, दिस का दैट हो जाता है, ठीक है। दिस का दोज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।